नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश में फिर से समायोजन 3.0 होगा। जी हाँ साथियों, हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है और हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही समायोजन 3.0 की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसकी वजह से साथियों जिसकी जो वजह निकल के आई है वो क्यों निकल के आई है, क्योंकि साथियों समायोजन 3.0 जो कि हर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अलग अलग किया जा रहा था। कहीं जूनियर टीचर्स को हटाया जा रहा था, कहीं सीनियर टीचर्स को हटाया जा रहा था, कहीं बीच वाले टीचर्स को हटाया जा रहा था। ना जूनियर को हटाया गया, ना सीनियर को, उसके बीच वाले को हटा दिया गया, जिस पर दोस्तों तमाम जिलों द्वारा तमाम याचिका डाली गई। आप सोचिएगा साथियों, इतनी याचिका इंडिविजुअल सभी टीचर्स ने याचिका डाली, जो भी पीड़ित था हर जिले से याचिका डाली गई, जिस पर साथियों हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जब ये चीज़ मामला देखा तो साथियों चूंकि याचिका वो डाली गई वो लखनऊ में सबसे ज़्यादा डाली गई थी, तो साथियों वहाँ से ट्रांसफर लेके उन्होंने सीधे अपने बेंच में ले ली। सारी की सारी जो याचिकाएं थी समायोजन से रिलेटेड थी, समायोजन 3.0 से रिलेटेड थी, वो सारी जब याचिका जज साहब ने देखी, इकट्ठी की इकट्ठी याचिकाएं थी, तो साथियों उन्होंने फौरन समायोजन 3.0 को निरस्त कर दिया, टीचर्स को राहत दे दी। अब साथियों उन्होंने कहा कि समायोजन 3.0 होगा और उसी एडवर्टाइजमेंट में होगा जो चल रहा है, जिसमें समायोजन 3.0 हुआ था उसी एडवर्टाइजमेंट में होगा, कोई नया एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा और प्रक्रिया हमारी देखरेख में होगी। अब हम इस समायोजन 3.0 को पूरा करवाएंगे। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 खुद माननीय हाईकोर्ट साहब इस चीज़ को पूरा करवाएंगे। तो साथियों यहाँ पर टीचर्स अगर किसी के साथ किसी का समायोजन हो भी गया, सोचिएगा किसी का समायोजन हो गया और किसी दूसरे ब्लॉक में हो गया, तो साथियों वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि खुद हाई कोर्ट के जज साहब डबल बेंच समायोजन अपने स्तर से करवाएगी। तो इसलिए साथियों चांस ही नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनका कहना था कि सर हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ टीचर्स का समायोजन कर दिया गया, सरप्लस में दर्शा दिया गया, लेकिन साथियों अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी प्लस हेड मास्टर मिलकर छात्र संख्या का वेरिफिकेशन करेंगे कि इस स्कूल में कितनी छात्र संख्या है। जो भी टीचर सरप्लस आएंगे उनका समायोजन होगा। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी टीचर्स परेशान है कि भैया जूनियर का किया जाएगा या सीनियर का किया जाएगा। तो साथियों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि समायोजन 3.0 जो फिर से हो रहा है उसमें जूनियर टीचर्स का समायोजन होगा या फिर सीनियर टीचर्स का समायोजन होगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो या संविदा कर्मी हो या सरकार से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो और सरकार का ही कार्य कर रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके विभाग की ही यहाँ पर जानकारी आती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे समायोजन 3.0 के बारे में और समायोजन यानी ट्रांसफ़र के बारे में। क्या फिर से ट्रांसफ़र खोले जाएंगे, सबसे बड़ी बात है देखिएगा दोस्तों, अब जो ट्रांसफ़र है साथियों वो ट्रांसफ़र अब ये सरप्लस शिक्षकों के ही ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। आप ये जान लीजिएगा, जो ट्रांसफ़र पहले पॉलिसी खोल रखी थी कि भैया ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इनके हर ज़िले से कर दी जाएंगे, लेकिन जहाँ तक अब सरकार जो लेके चल रही है वो सरप्लस टीचर्स को ही लेके चलेगी। तो यहाँ पर आपके स्कूल में अगर सरप्लस टीचर होंगे तो एक टीचर्स का ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन वैसे आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है जनगणना की वजह से सिर्फ उनके किए जाएंगे। देखिएगा सरकार ने तय किया है कि जो अधिकारी रैंक के उनके ट्रांसफ़र तो होंगे ही होंगे, क्योंकि काफ़ी समय से उनके ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन जो ग्रुप यानी गा और घा यानी ग्रुप सी और डी वाले हैं उनके साथियों ट्रांसफ़र अभी नहीं होंगे। उनका यही समायोजन वाली प्रक्रिया पूरी होगी जो हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार होगी, क्योंकि जनगणना की वजह से रोक लगी पड़ी है तमाम ट्रांसफ़र में। लेकिन ये कहना कि ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा मैं आपको बात बता दूँ, 31 मई तक समायोजन होंगे, जो सरकारी आदेश किया गया, सरकार ने 31 मई तक समायोजन कर लेने का पूरा आदेश किया गया, यानी 15 मई तक तो ये डेडलाइन रखी गई है कि 15 मई तक समायोजन कर लिए जाए। अब फिलहाल साथियों सरकारी पैनल है, खटसीना हाल फौरन इसका एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, 2-3 दिन में सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं है कि सरकार चाहे तो 2 दिन में समायोजन ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी ले सकती है, सरकार चाहे तो 2 साल भी लगा सकती है समायोजन ट्रांसफ़र प्रक्रिया में, तो उनके हाथ में है। तो 31 मई तक समायोजन होंगे साथियों, ये कह दिया है सरकार की तरफ से। और इसका अर्थ है कि जनगणना के बीच में भी अब ट्रांसफ़र हो सकेंगे। ये लोग कह रहे थे कि जनगणना है तो भैया जिन पर रोक लग गई, जिनकी ड्यूटी है उनका समायोजन नहीं होगा। देखिएगा समायोजन उनका भी होगा, हो सकता है कि उनको रिलीविंग लेट दे दी जाए, लेकिन अब ये सरकार खुद से कर रही है तो रिलीविंग भी उनको फ़ौरन मिलेगी।
जी हाँ साथियों, रिलीविंग भी फ़ौरन दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने ही आदेश लगाया है कि जनगणना में कार्य किए हुए किसी भी कार्मिक को ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों अब सरकार ही आदेश दे रही है कि भैया जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, उनको रिलीव कर दिया जाएगा। तो सरकार आदेश बना रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साथियों तबादला नीति है वो तैयार हो चुकी है, सरकार की 2026 की ट्रांसफ़र नीति वो तैयार हो चुकी है। मैं आपको बता दूँ, देखिएगा अधिकारियों के ट्रांसफ़र दोस्तों सबसे पहले बात हो रही है, जिसमें 3 साल जिले में किसी अधिकारी को, अगर 3 साल आपके ज़िले में हो गई है, ब्लॉक नहीं है, ज़िले की बात हो रही है, ज़िले में जैसे आगरा में कोई अधिकारी 3 साल से जमा हुआ है, और साथियों मंडल में आपका जो मंडल है, जोन है, उसमें 7 साल से वो जमा हुआ है, तो साथियों उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें साथियों ए बी यहाँ पर 20% के हिसाब से ट्रांसफ़र हो गए। जैसे देखिएगा ग्रुप ए ग्रुप बी यानी का और खा जो अधिकारी रैंक के होते हैं उनका साथियों 20% ट्रांसफ़र होगा। टोटल ट्रांसफ़र जो टोटल संख्या उसकी 20% होगा। और सी और डी, सी यानी कि ग्रुप का खा और गा, का खा गा नहीं गा और घा, तो ग्रुप गा और घा ये आते साथियों। तो यहाँ पर सी और डी आते ग्रुप। सबसे ज़्यादा सी में है, सबसे ज़्यादा सी में ही एम्प्लॉय होते हैं, ये टीचर्स तमाम जो रेलवे में हैं, तमाम बैंक में हो, तमाम लेखपाल वेखपाल सभी सी में आते हैं। तो इनके साथियों 10% ही ट्रांसफ़र होंगे। और इसमें जो जिनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा ट्रांसफ़र का, वो विकलांग व्यक्ति को मिलेगा, उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। एकल है, जो एकल रह रहा हो यानी कि इनमें तलाक हो गया हो और बच्चे हों, तब इनको फ़ायदा मिलेगा। पति पत्नी अगर नौकरी में हो, नौकरी पेशा में, तो इनको फ़ायदा मिलेगा साथियों। और बीमारी से, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो इनको फ़ायदा मिलेगा, तो इनके साथियों ट्रांसफ़र हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स के लिए क्या है। देखिएगा टीचर्स के लिए अब आदेश हो गया है कि 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या देखी जाएगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया वो 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या देखने का आदेश दिया है। तो साथियों सरकार ने एक मीटिंग करी है, कल ही इनकी अधिकारियों की बीच मीटिंग हुई है, जिसमें साथियों एक ऑर्डर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी जो प्रधानाध्यापक हैं, इंचार्ज अध्यापक हैं, या शिक्षा मित्र या अनुदेशक हैं, जो भी स्कूल खोल रहे हैं, जिसके ऊपर स्कूल की पूरी बागोडार है, जो भी स्कूल को पूरा चार्ज ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी ले रहे हो, सभी को साथियों अपने स्कूल की वास्तविक संख्या यूडाइस पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। तो सभी साथियों अगर चाहते कि आपके यहाँ से स्कूल से कोई टीचर सरप्लस ना हो, तो आप फ़ौरन यूडाइस प्लस पे जाइएगा और वास्तविक जो संख्या है बच्चों की वो उस पर अपलोड कीजिएगा। बिल्कुल पेंडिंग मत रखिएगा, क्योंकि साथियों अगर ऐसा हो गया तो ओबियसली अगर एक भी बच्चा कम हो गया तो कोई ना कोई टीचर्स आपके यहाँ से सरप्लस हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि उसको कहाँ पर जगह मिलेगी। देखिएगा हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया सिर्फ महिलाओं के लिए, यहाँ पर विकलांग की भी बात नहीं की गई है, सिर्फ महिलाओं के लिए बात की गई कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अगर महिला कोई सरप्लस आ रही है तो उसी ब्लॉक में उसका समायोजन किया जाए, उसी ब्लॉक में, और स्कूल भी नज़दीक ही दिया जाए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। और यहाँ पर साथियों चाहे गंभीर बीमारी और असाध्य रोगी, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, सिर्फ महिलाओं के बारे में बात की गई। तो ओबियसली महिला अगर विकलांग है तो उसको लाभ मिलेगा, सामान्य महिला है तो उसको भी लाभ मिलेगा। तो महिलाओं को लेकर साथियों हाईकोर्ट ने यही कह दिया है कि उनको नज़दीक ब्लॉक में, उसी ब्लॉक में दिया जाए और नज़दीक स्कूल में दिया जाए। और ऐसे में साथियों अगर नहीं है, अगर उस ब्लॉक में नहीं है कोई जगह, तो दूसरे ब्लॉक में दिया जाएगा। और जेंट्स की बात करें, जेंट्स के लिए साथियों कोई नियम नहीं है, जेंट्स को कहीं भी उठा के फेंका जा सकता है, क्योंकि जेंट्स के लिए हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जेंट्स को तो कहीं 60 किलोमीटर दूर भी फेंक सकते हैं, 70 किलोमीटर दूर भी फेंक सकते हैं, 100 किलोमीटर दूर भी फेंक सकते हैं। तो जेंट्स के लिए कोई नियम नहीं है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है किसका होगा। देखिएगा यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो सीनियर टीचर्स के लिए है, जो भी स्कूल में सीनियर टीचर्स होगा उसका समायोजन किया जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर एक चीज़ भी है कि अगर टीचर्स चाहें तो जैसे कोई स्कूल का किसी में सरप्लस का कोई नाम आया, ध्यान दीजिए किसी का सरप्लस का नाम आया, तो वहाँ पर ऐसा नहीं जूनियर सीनियर, यहाँ पर वो अगर आपस में चाहें, टीचर्स आपस में चाहे तो वो आपस में एक मत होके कोई टीचर भर सकता है, चाहे जूनियर भी भर ले, चाहे बीच वाला ही भर दे, चाहे लास्ट वाला ही भर दे, कोई भी भर दे। उसमें साथियों ऑप्शन ये रहेगा कि आपसी सहमति होनी चाहिए, जिससे ये मामला कोर्ट में ना पहुंचे। तो आपसी सहमति से भी आप जा सकते हो, आपसी सहमति आपको मिल जाए तो आप जा सकते हो। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है आपसी सहमति में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको कहाँ पर भेजें ये आपको चॉइस नहीं मिलेगी, स्कूल की आपको चॉइस नहीं दी जाएगी,
सीधे सीधे उठा के फेंका जाएगा। तो इसलिए आपसी सहमति में मुझे नहीं लग रहा है कोई राजी होगा। तो ऐसे में अगर कोई राजी नहीं होगा तो सीधे सीधे सीनियर टीचर्स को उठाया जाएगा। और चूंकि हाई कोर्ट की देखरेख में साथियों ट्रांसफ़र होंगे, समायोजन होंगे, तो इसलिए कोई हाई कोर्ट जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने सारी जिम्मेदारी ले ली, अब मैं करूँगी और जिलाधिकारी टीम पूरा कार्य देखेगी। बीएसए साहब को अलग कर दिया गया है, इस समायोजन ट्रांसफ़र से प्रक्रिया से बीएसए को अलग हटा दिया गया है। अब जो प्रक्रिया होगी वो डीएम के स्तर पर होगी, डीएम साहब खुद मॉनिटरिंग करेंगे इस चीज़ की। हाँ, ये बात अलग है कि बीएसए साहब को इन्वॉल्वमेंट कर लें, लेकिन पूर्णतः इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जो भी कुछ देखरेख होगी, सारा सत्यापन होगा, वो डीएम स्तर से होगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात यही है कि हाईकोर्ट ने ले लिया है और सीनियर टीचर्स के ज़्यादा हो गए चांस, उनको साथियों हटाया जाएगा, महिलाओं को पास में दिया जाएगा, और अगर पास में नहीं है तो कहीं और ब्लॉक में भेजा जाएगा। तो फिलहाल साथियों अगर देखा जाए तो समायोजन 3.0 एक खतरे की घंटी है, क्योंकि समायोजन 3.0 में कई के टीचर्स को जहाँ वो घर के नज़दीक थे 5 किलोमीटर, फिर उनको 50 किलोमीटर दूर दे दिया गया। और यहाँ पर साथियों ना विकलांग देखा गया, ना असाध्य रोगी देखा गया, ना ही महिला देखेगी, कुछ भी ना देखा गया, उनको फेंक दिया गया। अब चूँकि हाईकोर्ट ने अपने हाथों में मामले ले लिया है, तो अब आप चाहे एप्लीकेशन जाके दीजिएगा बीएस ऑफिस, चाहे कुछ भी दीजिएगा, चाहे डीएम साहब से मिल लीजिएगा, कुछ नहीं होना, क्योंकि हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग कर रही है। हाईकोर्ट अपने अनुसार कार्रवाई करवाएगा, जिसमें साथियों समायोजन 3.0 लग रहा है कि मई जून तक हर हाल में पूरा करवा लिया जाएगा। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।